क्यों थूका? उस तरफ माता देवी का मंदिर है, हाँ? इसीलिए इस तरफ थूक दिया। क्या करूं, तू बीच में आ गया। उधर मंदिर है तो किसी कोने पर जाकर थूक देते तुम, या कूड़े के कचरे में थूक देते, या प्लास्टिक बैग में थूक के स्टेपलर करके बिना किसी को परेशान किए हुए कूड़े में फेंक देते उसे, या पर्स में थूक करके जेब में रख लेते। रोड पर थूकना गलत बात है। कोई तुम्हारे घर में जाके थूके तो? क्या थूक थूक बोलकर इतना बड़ा लफड़ा पैदा कर दिया तूने? जाके साफ कर लो ना। बड़ा आया समझाने मुझे सुबह सुबह। अरे अरे भाई, कम से कम एक सॉरी तो बोलकर जाओ भाई। बोलता हूँ, सॉरी पूरी कचोरी। जाबे बड़ बोले। इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं बची। क्यों भाई ऑटो, तुम लकीर क्यों पार करते हो भाई? आने वाले को परेशानी होगी भाई। देखो 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 देखो, तुम्हें देखकर सब लोग गलती कर रहे हैं। हेलो एक्सक्यूज मी, आप सब तो पढ़े लिखे हैं ना? अगर आप सब भी ऐसे ट्रैफिक रूल्स तोड़ेंगे तो सब तरफ से रास्ते रुक जाएंगे, उस तरफ से भी लोग नहीं आ पाएंगे और हम भी ट्रैफिक जैम करके फंस जाएंगे चारों ओर से। ओए, ऑफिस का टाइम हो गया है, लेट गए तो लॉस ऑफ पे। तू देगा क्या? पी कार है, जब जानते हो तो हाफ एन आवर जल्दी क्यों नहीं निकलते हो घर से? हाँ, तू लाइन नहीं रहे, शाम हो जाएगी तब वैसे ही घर चले जाना। बड़ा आया सवेरे सवेरे समझाने ट्रैफिक रूल। खुद भी नहीं जा रहा, किसी और को भी जाने नहीं दे रहा। कैसे लोग हैं भाई। बेचारा। क्यों पुजारी, रूल समझाएगा तो यही हाल होएगा। मैं पुजारी नहीं हूँ, लॉयर हूँ। कैसी ब्रेक वायर बनाते हो भाई? खरीद के अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, पूरे 1 महीने की गारंटी दी थी तुमने। हैवी ट्रैफिक में जाते वक्त फट से टूट गया। अगर बस के नीचे आकर मर जाता मैं तो। अच्छा, ब्रेक वायर और बिल मुझे दो, फैक्ट्री भिजवाता हूँ। रिप्लेसमेंट आते ही कलेक्ट कर लेना। आदमी मर जाए तो रिप्लेस करके दोगे? मरा तो नहीं, फिर काय का लफड़ा है? कंज्यूमर के बारे में आप जरा भी नहीं सोचते, अपनी जेब भरने की सोचते हो। इतना घटिया किस्म का माल तैयार करके जो मुसीबत आएगी वो नहीं सोचते। देखो भाया, हम डीलर हैं, माल बेचते हैं, तुम फैक्ट्री ओनर के पास जाकर लड़ो। मैं एक लॉयर हूँ, उसको ऐसे नहीं छोड़ूंगा। उस फैक्ट्री ओनर का नाम और एड्रेस बताओ, कंज्यूमर कोर्ट में केस डाल के डैमेज क्लेम करके उसकी फैक्ट्री को ही बंद करवा दूंगा मैं। लो और भाड़ में जाओ। TVS 50 के एक ब्रेक वायर देना। सर, इस दुकान से मत खरीदना, सब घटिया माल बेचते हैं ये लोग। ISI का झूठा स्टैंप बनाकर बिल्कुल घटिया क्वालिटी बेचते हैं। कोई भी सामान ठीक दाम पर नहीं बेचते हैं ये लोग, इसीलिए इंडियन गुड्स की फॉरेन मार्केट में कोई जगह ही नहीं है। तुम अपना भाषण बंद करो, मेरा बिजनेस खराब मत करो, दबाओ, जाओ जाओ। अरे हेलो, अरे क्यों नहीं आइए ना आप? अरे 2-4 में कैसे? 2-4 हुए, 2000 लोगों क्यों? इज क्यों फर्स्ट कम फर्स्ट? अरे 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 उस तरफ से उतरिए ना। क्या कर रहे हैं? कैसी जल्दबाजी है आपको? हट, एक हाई को ठीक है, फुटबोर्ड पर खड़े मत होइए, डेंजरस है। हेलो, अंदर आइए। मेरी मर्जी। एक्सक्यूज मी, मेडिकल कॉलेज का एक टिकट ला दीजिए। टिकट क्या? जो कहो वो ला दूंगा। हटो 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 यहाँ से, ये करो। अम्बी, अम्बी, यहाँ आकर बैठो। मैं? बैठो ना। लेडी सीट पर, जेंट्स क्यों बैठे? लेडीज आएंगी तो उठ जाना, तुम आओ बैठो। अगला केस किसका, जल्दी बोलो। रामानुज। कौन रामानुज? रूल्स रामानुज। व्हाट इज योर प्ली? 2 शब्दों में जल्दी बोलो। ये है मिस्टर पुरुषोत्तम, शहर में सब मिलाकर 10 मकान हैं इनके। उन सब मकानों को माचिस की डिब्बी की तरह ऊपर नीचे 20 पोर्शन बना के अन्याय से भाड़ा वसूल कर रही है। मेरी क्लाइंट जयलक्ष्मी देवी विकास नगर वाले मकान में भाड़े पर रहती है मिलॉर्ड। बहुत छोटा 300 फीट वाला नाक के 6 जितना पोर्शन है। रेंट कंट्रोल के हिसाब से 600 रुपए भाड़ा होना चाहिए, लेकिन ये मिस्टर 2000 रुपए वसूल कर रहे हैं और अब और 200 रुपए बढ़ा दिए। और 1 यूनिट करंट जो 2 रुपए का है, लेकिन ये मिस्टर 4 रुपए यूनिट चार्ज कर रहे हैं। बेचारी ये बूढ़ी माँ, इनके पति, इनकी बेटी, बेटा, 4 लोग मिलकर अपनी कमाई में से 3/4 भाग इसको भाड़े पर दे देते हैं। बाकी बचे हुए पैसों से ही राशन के चावल, खाना, सब्जी, दाल और दूध खरीदते हैं ये लोग।
काफी मुश्किल से गुजारा होता है। अरे साहब जी, मैं भी मजदूरी वगैरह करके इतना बड़ा आदमी बना। जिंदगी में मैंने बहुत कष्ट उठाए, इसलिए ज्यादा पोर्शन बनाकर कम भाड़े में सबको देकर समाज सेवा कर रहा हूँ साहब जी। मैंने रेंट कंट्रोल को पार करके बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लिया है। इन्होंने ज्यादा भाड़ा लिया है, इसका कोई सबूत या रसीद वगैरह है क्या? रसीद तो ये छोटे कागज पर ही देता था। देखिए सर, प्रॉपर बिल नहीं, रेवेन्यू स्टैम्प भी नहीं, सिग्नेचर किया पेपर नहीं, बस इस छोटे से बिल को हम कैसे मान लें? ये लोग अपने हाथ से बना के भी तो ला सकते हैं। भाड़ा वसूल करने वाला कोई भी ठीक से रसीद नहीं देता है सर, लोग ऐसे ही पेपर पर लिखकर देते हैं। ये सब काफी नहीं है मिस्टर, केस डिसमिस्ड। अगला कौन है बुलाओ। अबे वो रूल्स वाले, अरे मैंने शुरू में ही बोला था ये केस छोड़ दो। 2000 रुपये दूंगा, तुम मान जाता तो हारता क्या? तुम्हारा जीना बेफिजूल है, बेकार है। अब क्या होगा? अब सब मेहनत बर्बाद हो गई और इज्जत भी चली गई कोर्ट में। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा भाड़ा और बढ़ा दूंगा। ऐसा मत कीजिए, हम बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ जी, वो सब दूसरों के लिए। तुम अपना सामान उठा के ले जाओ और सांप के घर में रहो। तुमको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। रूल्स चलूं मैं अब? तुम इंसान नहीं हैवान हो। इस आदमी को मरना होगा सर, वरना हम गरीब लोग बेमौत मरेंगे। आप ऐसा मत बोलिए, हम लोग हाई कोर्ट में अपील करेंगे। उसके वास्ते और ताकत नहीं बची। जब तक होगा जिंदगी से लड़ेंगे, नहीं तो सब लोग सर खा के मर जाएंगे। क्या हुआ भाई साहब? कोई आदमी जमीन पर गिरा पड़ा है। हे भगवान, ये कैसे हो गया? सुनो, छुओ मत, एक्सीडेंट का केस है, पुलिस को बुलाओ। तो क्या तब तक हम इनको देखते रहेंगे? कमाल करते हैं आप। खून कितना बह गया? हे भगवान, अरे अरे कोई जाकर डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। हाँ, कोई जाके डॉक्टर को ले आओ भाई। कोई जाके एम्बुलेंस को फोन करो भाई। अरे कोई जाकर सोडा या पानी लाओ भाई। क्या कोई कोई लगा रखी है आपने? आप जाकर बुलाइए ना सर। लगता है ये मर जाएगा। कुछ तो करना चाहिए। वहाँ पे एक आदमी है, वो क्यों भाई, गाड़ी क्यों रुकवाई? वो बुजुर्ग आदमी को बहुत चोट लगी है सर, खून भी बहुत बह रहा है। प्लीज हमें आप हॉस्पिटल तक ड्रॉप देखो, करिए। प्लीज सर, दरवाजा बंद करो, बंद करो दरवाजा, बंद करो। बिल्कुल नहीं, आज ही डिलीवरी ली है गाड़ी की। सबसे पहले डेड बॉडी चलाऊंगा क्या? अरे वो डेड बॉडी नहीं है सर, वो इंसान अभी जिंदा है। व्हाइट कार, व्हाइट सीट मांग के खरीदी है। ये सीट अगर खून से खराब हो गई तो कौन धोएगा? जान से ज्यादा आपको व्हाइट सीट की पड़ी है सर। ठीक है, मैं उसे धोकर दे दूंगा, लेकिन प्लीज इस वक्त हमारी हेल्प कीजिए। देखो, 1 मिनट में 4 जाने जाती हैं, पर कार थोड़ी आएगी। अरे सुनिए, मेरी पहली कार है, मैं फैमिली को लेके सिद्धि विनायक मंदिर जाऊंगा, मैंने प्रॉमिस किया है। तुम मॉर्चरी को बुलाते हो? किसी इंसान को मौत से बचाना मंदिर मस्जिद जाने के बराबर है सर। ओए, तेरे को मैं ही मिला क्या? चल हट। सर प्लीज प्लीज देखिए, किसी ने गाड़ी नहीं रोकी सर। आप प्लीज। अरे हट मेरे रास्ते सर, से। समय निकला जा रहा है, प्लीज उसकी जान निकल जाएगी सर, प्लीज थोड़ी मदद कीजिए सर, भगवान आपकी मदद करे प्लीज। अच्छा, जाओ उठा लाओ, जाओ। थैंक यू। हाँ, बहुत हुआ, जाओ। बहुत बहुत जल्दी शुक्रिया लाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे लोग इस दुनिया में, तभी तो इंसानियत जिंदा है। हटिए भाई साहब, रास्ता छोड़िए, हट जाइए। मैं इनको उठाता हूँ। अरे रास्ता छोड़ो भाई। सर, एक सोडा देना भैया। एम्बुलेंस को एक फोन कर सकता हूँ? डॉक्टर पहले हमको देख लीजिए प्लीज, उनकी जान जा रही है। यहाँ सब लोगों की जान जा रही है। मैं एक आदमी कितने केस देखूं? 12 हाथ नहीं है मेरे, बेंच फूल है, शराब पी के पड़े हैं, सारे केस शराबियों के। आंखें बंद पड़ी है सबकी। डीओ कहाँ है? कांस्टेबल को बुलाओ। क्या हुआ डॉक्टर? ये मर गया है। आधा घंटा पहले अगर तुम लाते तो बचा लेते हम। अरे आप तो पढ़े लिखे हैं ना, तुरंत लेकर क्यों नहीं आए? क्या कर रहे थे? थोड़ी भी समझ नहीं है आपको? हे भगवान, भगवान क्या ये दुनिया इतनी स्वार्थी है? किसी को भी समझदारी नहीं, कोई मदद नहीं करता, किसी को भी दया नहीं आती, कोई भी अम्मी, क्या हुआ? आजकल कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करता है पिताजी। शुरू हो गए बेटे। जनता रोड पर थूक देती है माँ, ट्रैफिक रूल्स नहीं समझते, बेकार केबल बार बनाकर बेचते हैं लोग, बस में जाते वक्त औरतों के साथ बदतमीजी करते हैं, अन्याय करके भाड़ा ज्यादा वसूलते हैं।
आंखों के सामने कोई बेहोश पड़ा हो तो कीड़ों मकोड़ों की तरह कार भगाते हैं। कोई नहीं रुकता है। जो कोई रुका वो कहता है कार की सीट में खून लग जाएगा, कह के भाग गया वहां से। उस बुजुर्ग को बचा सकते थे वहां। अगर आधा घंटा पहले हॉस्पिटल पहुंच जाते तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मर गया बेचारा। पापी लोग हैं, उन सबको नरक जाना होगा। सवेरे घर से निकलने से लेकर रात को वापस आने तक सब गलत ही गलत हो रहा है माँ। अम्बी, तू अकेला इस दुनिया को नहीं बदल सकता। दुनिया के साथ चलना सीखो बेटा। बदल नहीं सकते हम, आंसू तो बहा सकते हैं। थोड़ी सी दया की आशा करना पिताजी क्या गलत बात है? इन सब लोगों को भगवान सजा क्यों नहीं देते पिताजी? क्या पता, वैसे भगवान सबको समय आने पर सजा देते हैं बेटा। सबके लिए कुछ न कुछ होगा। कलयुग है बेटा, इसी युग में ही सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता माँ। अरे बेटा छोड़ो ना, फिर सिर में दर्द होगा तुम्हारे। सुशीला, इसको गर्मा गर्म चाय पिलाओ। भगवान का नाम लेके गोली खा के सो जाओ तुम। गुड नाइट। हे भगवान, यमलोक जाने वाले रास्ते में वैतरणी नदी के किनारे इंतजार कर रहे लोगों का आखिरी स्थान है ये गुफा। समझने वाले लोग, आम आदमी का दुख दर्द ना समझने वाले लोग, नियमों का पालन ना करने वाले लोग, सरकार को धोखा देने वाले लोग, जनता को धोखा देने वाले लोग, कोई भी काम ना करने वाले लोग, इनमें से कोई भी अपरिचित की नजरों से नहीं बच सकता। तुम्हारी परेशानी क्या है अपरिचित को बताओ। दुनिया में दया नाम की कोई चीज ही नहीं। कोई भी आदमी नियम का पालन नहीं करना चाहता। उदाहरण 6 उदाहरण है एक दिन में। क्या क्या है? दोष, गाड़ी रोके बिना चले जाने पर एक की मौत। दोषी का नाम, उम्र, पहचान, गाड़ी का नंबर। चिंता मत करो, गलती करने वाला गरुड़ पुराण के हिसाब से सजा पाएगा। क्या बात है? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुमने गाड़ी क्यों नहीं रोकी थी? कहाँ? कल शाम को एक बुजुर्ग चोट खाकर तड़प रहा था, तुम्हें याद नहीं? याद आ गया, कल सुबह सिग्नल के पास। गाड़ी क्यों नहीं रुकी? बहुत जल्दी में था, नाश्ता भी नहीं किया था। यही अगर तुम्हारे माता पिता या दोस्त होता तो बिना रुके ऐसे जाते क्या? नहीं, जरूर गाड़ी रोकता।
तो वैसा अपनापन दूसरे लोगों के साथ क्यों नहीं? ये कोई बड़ी गलती है भाई। बहुत बड़ी गलती है कुत्ते। तुम्हारी लापरवाही से उसकी मौत हो गई। देखिए, गाड़ी जरूर रोकनी होगी, ऐसा कोई कानून तो नहीं है। ओह, कानून हो तो ही तुम दया और रहम दिखाओगे, नहीं तो कोई मरता है तो मरने तो ये सोचकर निकल जाओगे। लेकिन मेरा कानून ऐसे लोगों को सजा देगा, सजा है मौत। कार नहीं रोकी तो मौत की सजा मिलेगी। हे भगवान, ये मेरा न्याय तुमको अन्याय लग रहा है ना? मैं सही अरे मुझे बचाओ। अरे एक कुछ देंगे मुझे। बचाओ मुझे। ये है कल का सिंगापुर। 1980 में सिंगापुर भारत से भी गरीब देश था। और ये आज का सिंगापुर। पूरे देश की जनसंख्या सिर्फ 42,640 और क्षेत्रफल देखें तो छोटा सा द्वीप है ये। हमारे बैंगलोर से भी छोटा होगा। सिंगापुर में एक आम आदमी की आमदनी हमसे 25 गुना ज्यादा है। 80% लोग अपने मकान में रहते हैं। इतनी तरक्की सिर्फ 25 सालों में की है उन्होंने। और ये है जापान। बड़ी परेशानियां थी यहाँ पर। पेट्रोल वगैरह कुछ नहीं था। भूकंप आते रहते हैं। 2 एटम बम गिर चुके हैं इस देश में। कीड़े मकोड़े भी नहीं रह सकते थे, ऐसा सोचा था सबने। और आज इतना विकसित हो गया है ये देश। आज दुनिया भर में जापान की अर्थव्यवस्था बहुत आगे है। जापान दूसरे स्थान पर है आज। कोरिया, ताइवान, मलेशिया हमारे चारों तरफ हमसे भी गरीब देश थे, मगर आज एशिया में ये सब देश हमसे भी बहुत आगे निकल गए हैं। अभी आपने जो देखा वो फिल्म दिखाने से पहले दिखाने वाली न्यूज रील नहीं है। हम भारतीय पीछे रह गए, ये हमारी हार है। ये कोई धार्मिक सभा या सांस्कृतिक कार्यक्रम या किसी राजनीतिक पार्टी की विशेष सभा नहीं है। इस देश के हर नागरिक के दिल को छूने वाली सभा है। 57 साल हो गए स्वतंत्र हुए। 100 करोड़ जनसंख्या, 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल और उसमें आधे से ज्यादा खेती बाड़ी, 10 महान बहती हुई नदियां। फिर भी हम प्यासे। 1.5 लाख बड़े उद्योग होते हुए भी भारत की अर्थव्यवस्था 49वें स्थान पर है। 1 रुपए की वैल्यू सिर्फ 44 पैसे है। सफाई के हिसाब से 20वां स्थान है हमारा। एड्स में 2रा स्थान है हमारा। गंदगी में 3रा स्थान। क्यों क्यों? आप में से कोई बता सकता है? बोलो। अच्छे प्रधानमंत्री नहीं मिले, अच्छे मुख्यमंत्री नहीं मिले, अच्छे मंत्री भी नहीं मिले सर। अच्छे अधिकारी नहीं है जनाब, अच्छे पुलिस वाले नहीं है सर। आप इस तरह अच्छे लोग ना मिलने की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन हम में से कितने अच्छे भारतीय नागरिक हैं? हम में से कितने लोग अपना कर्तव्य ठीक से निभाते हैं? क्रिकेट टीम में सिर्फ एक अच्छा कैप्टन हो तो जीत नहीं सकते। 11 खिलाड़ी ठीक से खेलेंगे तभी जीत हमारी होगी। उसमें से एक खिलाड़ी भी अगर कमजोर होता है तो हम सबको कितना गुस्सा आता है।
100 करोड़ लोगों की एकता से ही भारत बनता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी, आप, हम सब आम आदमी ही तो हैं। हर कोई अपना कर्तव्य ठीक से निभाएगा तभी ये देश आगे बढ़ेगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं ये देखिए। ये हमारे शहर का आम आदमी है। ये अपना पूरा दिन कैसे बिताता है देखिए। अबे दिमाग खराब है क्या? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें दिखाई नहीं देता? आराम कर रहा हूँ। बड़ी मेहनत की होगी जो आराम कर रहे हो। आराम करके थक गया हूँ इसीलिए आराम कर रहा हूँ। कोई ना कोई काम तो कर सकते हो। मेरे रेंज का काम नहीं मिला तो घर कैसे चलता है? पिता मजदूरी करते हैं, माँ भी मजदूरी, कभी कभी बर्तन धोती है। वो खर्च के लिए तुम्हें पैसे देते हैं। छीन लेता हूँ। तुम्हें काम देंगे तो करोगे। अभी मैं ड्यूटी पे ही तो हूँ। इतनी बातें करके मुझे टायर्ड कर दिया। फिर से रेस्ट करना पड़ेगा मुझे। इसके साथ हमें क्या करना चाहिए बोलो? ऐसे काम चोरों की हमारे देश को जरूरत नहीं। इसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। सारे मिलकर कहो। वही तो मैंने भी किया है। इस सजा का नाम है पुरुषोत्तम। अपना कर्तव्य ना निभाते हुए किसी लक्ष्य के बिना जानवरों की तरह घूमते लोगों के लिए भगवान जो सजा देता है वो। लाखों रुपए कमाता था लेकिन वो 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं खा पाया। दस्त हो गए उसे और मारा गया। अन्यायपूर्वक किराया वसूल करने वालों को जरूर नर्क मिलेगा। किराएदार को परेशान करके हड़पने वालों की सजा है ये। एक्सीडेंट से मर रहे लोगों की मदद न करने वाले घमंडी की सजा है अंधकूपम। पैसे वसूल करके अच्छा खाना न खिलाने वालों की सजा है कुंभीपाकम। डुप्लीकेट माल तैयार करके बेचने वालों की सजा है कृमि भोजनम। कोई आदमी चोट खाकर पड़ा है तो लापरवाही दिखाना, अच्छा खाना खिलाने में लापरवाही, सामान्य रूप से माल तैयार करने में लापरवाही, नियमों का पालन करने में लापरवाही, कर्तव्य निभाने में लापरवाही, टैक्स भरने में लापरवाही, वोट डालने में लापरवाही। इस प्रकार की छोटी छोटी लापरवाहियां करते हुए एक बड़ी लापरवाही हो जाती है। यही सब की आदत बन गई है इस देश में, हमारे खून में भर गई है। इसलिए हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन हार नहीं मानूंगा। अब जो भी लापरवाही दिखाएगा वो बिल्कुल इसी प्रकार की सजा का हकदार होगा। Quick! Cover all the exits, quick, quick! मिस्टर अपरिचित, यस। इतनी छोटी गलतियों के लिए इतनी बड़ी सजा क्यों? गलती कोई बनियान का साइज नहीं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। मेरी नजरों में तो सब बिल्कुल एक्स्ट्रा लार्ज गलतियां ही हैं। तो क्या आप मार देंगे? छोटी सी गलती के लिए कोई क्या कर लेगा, यही सब सोचकर गलतियां कर रहे हैं। कानून को अपने हाथ में आप कैसे ले सकते हैं? तुम कानून को तोड़ सकते हो, मैं कानून हाथ में क्यों नहीं ले सकता? तो फिर कोर्ट, पुलिस स्टेशन वगैरह क्यों बने? सब है, 57 सालों से मौजूद है। फिर क्यों यह गलतियां बार बार हो रही हैं? खून, चोरी, बलात्कार सबके लिए सख्त से सख्त सजा है, तब भी गुनाह हो रहे हैं। छोटी छोटी गलतियों को कौन पकड़ेगा? पकड़ेगा तो फाइन भर के छूट जाएंगे और फंस भी गए तो रिश्वत खिलाकर बाहर निकल आएंगे। मेरी बातें गलती करने वालों को दर्द पहुंचाएंगी और देश का भला चाहने वालों की समझ में आएंगी। Charlie! ओवर। Any questions? So, अभी जो आपने देखा उन सबको मुझे मिली कंप्लेंट के हिसाब से मैंने सजा दी है। अब तुम सबको 24 घंटों की मोहलत देता हूं।
जितनी गलतियां की है ठीक कर लो, वरना मैं वेबसाइट में जाकर गलती करने वाले दोषियों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दूंगा। ओके, शूट मत करो, मुझे वो चाहिए, वो भी जिंदा। बाहर जाने वाले सारे गेट्स बंद कर दो इमीडिएटली। जल्दी जल्दी, कहीं वो भाग न जाए। ओह माय गॉड, ही इज मिसिंग। क्या वो गायब हो गया है? यस सर। जो कहने वाला हूँ वो आप लोग अच्छी तरह से सुन लीजिए। अभी चल रही है रिक्रूटमेंट फॉर सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। उसमें कुल मिलाकर वैकेंसी है 1811, लेकिन अप्लाई करने वाले हैं 44,933 लोग। इतनी सी जरूरत है, हाँ? लेकिन अप्लाई करने वाले इतने सारे लोग। अब मैं ओपनली बताता हूँ, अभी जो 1811 सीट हैं उनमें से 300-400 सीट मेरिट बेसिस पे चली जाएंगी। बाकी जो बचेंगी उसमें ऊपर वालों की सिफारिश है, पैसा है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इन सब के हाथों में चली जाएंगी। उसमें से जो 40 सीट हैं वो हम लोगों के पास अभी उसके 85,000 से लाख रुपए तक लेते हैं। शर्मा सर की पहचान से आए हो, इसलिए 75 में डन कर दो। क्या बोलते हो? सर ये मेरा 4th अटेम्प्ट है सर। पहले जो 300 है उसमें आऊंगा या नहीं पता नहीं, लेकिन जो 1811 है उसमें जरूर आऊंगा सर। अगर आप लोग न्याय से चलेंगे तो जीत जाएंगे सर। हम लोग जीत जाएंगे सर। अगर सब कुछ सही तरीके से चलेगा तो सही लोग जीत जाएंगे। जो काबिल नहीं है वो यहाँ पर है, जो काबिल है वो कहाँ है? उनका तो जैसे कोई अता पता ही नहीं है। क्यों, है ना सर? आप भी पुलिस के लिए ट्राई कर रहे हैं क्या? पुलिस वगैरह उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरा ट्रैक थोड़ा दूसरा है सर। ये मेरा दोस्त है ना, इसे पुलिस बनना है, यही इसका सपना है। सर इंटरव्यू में जाने पर अगर कोई गड़बड़ कर दे या सही से इंटरव्यू ना दे, ऐसे में नौकरी ना मिले तो ठीक है, लेकिन सब कुछ सही करने और सारी काबिलियत होने के बावजूद काम ना मिले तो बुरा लगता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। लोग सोचते हैं कि मुझ में क्या कमी है जो मैं ये नहीं कर पा रहा, फिर दिमाग कंफ्यूज होने लग जाता है। उसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए यहाँ पर 75 रखने के लिए बोल रहा हूँ। फिर घर जाकर आईना देखना, चेहरा एकदम खिला हुआ दिखेगा। सर पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? 75 में थोड़े पैसे कम है। हाउ मच? 74 है सर, बस 1000 एडजस्ट कर लीजिए ना। वो 1000 रुपए एक्चुअली बाहर हवलदार ने आपसे मिलने के लिए पैसे बाहर ही ले लिए सर। आप लोग मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए, आज मेरा बर्थडे है। सर जन्मदिन मुबारक सर। मेनी हैप्पी रिटर्न्स। 24th बर्थडे बोल दिया ना, बाहर निकलो। सर सॉरी मैं देता हूँ। सॉरी सर। वो क्या है सर, इसे देने की आदत नहीं है तो मैं ही दे देता हूँ। जो देना है जल्दी दे दो। चलते हैं। आपकी हो जाएगी ना तो देखते हैं। अरे जल्दी क्या है, पहले रिजल्ट तो आने दो। उसे बाहर खड़ा करके बात करना चाहिए था, अंदर क्यों आने दिया? बाहर वाले क्या सोचेंगे? गैर मर्द को घर के अंदर आने क्यों देती हो? मर्द हो ना तो मेहनत करके 2 वक्त की रोटी खिलाओ पहले। हम हर रोज क्या खाते हैं? फटी हुई साड़ी पहनती हूँ। कभी पूछा है मुझे या नई साड़ी लेकर दी है? नहीं ना। शक बहुत अच्छी तरह से करते हो। अभी पुलिस बने नहीं हो ना? पुलिस बनने के बाद में पूछना, उसके बाद मैं जवाब देती हूँ। मैंने किससे ब्याज पे पैसे लिए हैं, किससे उधार लिए हैं, तो वो अपना पैसा वापस लेने के लिए घर के अंदर तो आएंगे ही ना। बड़ा आया शक करने वाला। पुलिस बनने से पहले दूसरे काम पर नहीं जाओगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? अगर मुझे ये नौकरी नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा यार। पागल, नहीं तो मैं इसको बस कर अब। ये मरने मारने की बातें डरपोक और कायर लोग करते हैं। हम अपना सपना पूरा करेंगे। यहाँ तेरे सीने पर पुलिस का बैच लगेगा और मैं सीबीआई बनूंगा और हम ये सपना पूरा करेंगे बिना रिश्वत दिए या कोई गलत काम किए। बस हिम्मत मत हार। मेरी शर्ट खराब होगी तो चलेगा, लेकिन आपकी नहीं होनी चाहिए। हमारे शर्ट में क्रीज भी नहीं पड़नी चाहिए ना बेटा। स्मार्ट लग रहे हो। सुनो बेटा, मेरा भी यही सपना था कि जिस ऑफिस में तेरे पापा प्यून का काम करते हैं उसी ऑफिस में तू एक ईमानदार और बहुत बड़ा ऑफिसर बने। जहां मैं काम करता हूं वहां उत्तम नाम का एक घटिया इंसान है। सीबीआई ऑफिसर हूं, आपके घर पर रेड डालने आया हूं। प्लीज कोऑपरेट। काम के बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। बैठकर बात करते हैं सर। प्लीज सर। आप लोग 5 मिनट के लिए अंदर जाइए। दरवाजा बंद करो। सर आपसे छिपाने का कोई फायदा नहीं है सर। जहाँ भी ढूंढेंगे आपको पैसे मिलेंगे। हम लोग अकेले में बात हम यही बात करेंगे। ओके सर, इसमें 10 लाख रुपए है सर। आप इसे लेकर बात खत्म कर दीजिए सर। इधर आना। ये दोनों बैग्स ले जाकर मेरे घर में रख दो। मेरी गाड़ी में जाना।
किसी को पता नहीं चलना चाहिए। क्या हुआ? ऐसा क्यों देख रहा है? मुझे फंसाने की सोच रहा है? सर, तेरा ही नुकसान होगा। संभाल कर घर ले जाना और तू जाकर आराम से सो जा। घर जाने के बाद मुझे चैन की नींद नहीं आई। मैंने उसके खिलाफ एक खत डाला। वो खत दूसरे घटिया इंसान ने इस घटिया इंसान को दे दिया। तब से वो घटिया इंसान मुझसे बहुत गुस्सा रहता है और वो इसका बदला तुमसे जरूर लेगा बेटा। तुम अच्छी तरह इंटरव्यू देना और उस ऑफिस का ऑफिसर बन जाना बेटा। जरूर पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए। नचिकेत वर्मा। नहीं, नचिकेत शर्मा। अपने बाप की तरह शक्ल से नेक दिखता है। टेक योर सीट। थैंक यू सर। सिट डाउन। आपके पिताजी का सपना है, इसलिए आपने इस काम को चुना है क्या? मैम, जिस तरह से हर इंसान का जिंदगी में कोई ना कोई सपना होता है, उसी तरह से मेरा भी एक सपना है और मैं उस सपने को जीना चाहता हूँ। उसे पूरा करके सीबीआई ऑफिसर बनकर आप लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ और ये मेरे पिताजी का भी सपना है। सीबीआई में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, आप किस डिपार्टमेंट को प्रेफर करना चाहते हो? इकोनॉमिक ऑफेंसेस। क्यों? लोगों को लगता है कि हम एक गरीब देश हैं, पर ऐसा नहीं है। हमारे देश में इतना ज्यादा ब्लैक मनी है, अगर हम उसे हासिल कर लें तो गरीबी को जड़ से उखाड़ सकते हैं। क्या बे, क्या उखाड़ेगा? हेलो सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ तो तू जड़ से उखाड़ेगा, लेकिन उखाड़ेगा कैसे ये तो बता। मेरा मतलब मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता सर। हम सब साथ मिलकर हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मिलके सॉल्व करेगा? क्या सॉल्व करेगा? फिजिकल टेस्ट पेपर्स। तेरी हाइट क्या है? हाँ? चल खड़ा हो। सीधे खड़ा हो। अटेंशन, सुना? आप क्या कहते हैं? ही इज क्वालिफाइड सर। बैठ जा। यहाँ पहला रूल है सीनियर्स की बात मानना। चल तू मुझे एक बात बता, मान ले तेरे सीनियर ने तेरे सामने रिश्वत ली और तूने उसे देख लिया। वो तेरे सामने गिड़गिड़ाता है और कहता है मुझे फंसाना मत, लेकिन तू मानता नहीं है। कहता है कि मैं तेरे खिलाफ बेनाम खत लिखूंगा। तू करेगा ऐसा? बेनाम खत नहीं लिखूंगा सर। इंटेलिजेंट तो बहुत है तू। ऐसा करने का कोई मतलब नहीं होगा। मैं तो नाम और एड्रेस लिखूंगा और जरूरत पड़ी तो पासपोर्ट साइज फोटो भी लगाऊंगा। सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। सस्पेंड नहीं सर, डिसमिस का ऑर्डर तो मैं दिलवा कर ही रहूंगा उसे। सॉरी सर, पर मैं उसे नंगा करके रहूंगा। पॉलिटिशियन या वीआईपी के यहाँ रेड डालने के लिए कहा जाएगा तो क्या तुम ऐसा करोगे? जरूर करूंगा सर। हेलो हेलो, सीबीआई डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। सर, स्टेशन इंस्पेक्टर कौन? सर आज वो लीव पर हैं। मैं सब इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ। मैं इंचार्ज में हूँ। That's okay. तुम्हारा नाम क्या बताया? सर विठल राव। सर विठल राव। मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। आज एक जगह रेड डालने जाना है। तुम एक एसआई नहीं तो 2 कांस्टेबल और एक लेडी कांस्टेबल को लेकर आना। हमें नाना चौक पर मिलो। वहाँ से एक टीम बनकर जाएंगे। समझ गया सर। ओके, जय हिंद। जय हिंद। मैडम, टाइम हो गया है। आप परेशान लग रही हैं। कहो तो मैं लीड करूं। मिनिस्टर का घर है, इस बात से आप डर तो नहीं रही? डरने की जरूरत उनको है, मुझे नहीं। और डर कर या घबरा कर ये काम कर भी नहीं सकते हैं। स्टेशन में सबको बोल दिया? बोल दिया मैडम। इंस्पेक्टर नहीं है, एसआई। नाम क्या है? विठल राव। गाड़ी तैयार है? तैयार है। अपनी टीम? दे आर रेडी। एपी? यस, आई एम रेडी। मुरली कुमार? मुरली कुमार हियर। सब लोग रेडी हैं? यस सर। तो चले मैडम। चलो। सर, एक वीआईपी के घर रेड डालनी है। दिन भर हमारे साथ रहना होगा। ओके सर। जान सकता हूँ किसके घर में रेड डालने वाले हैं? जस्ट फॉलो द ऑर्डर्स। यस मैडम। वारंट? सर। तुम्हारा नाम क्या है? मानिया है सर। क्या आप सही से पहनो। ओके, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स गो। यस सर। सर सर, आप हमेशा इन्हीं कपड़ों में रहते हो? हे राम, गांधी, नेहरू, बोस और मैं, हम सभी इन्हीं कपड़ों में तो रहते हैं।
आपके लिए नेताजी, हमारे लिए बॉस, क्योंकि हम सभी हैं बहुत क्लोज। आप और वो एक ही एज ग्रुप के हैं? नहीं 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 नहीं, मेरे एज ग्रुप के नहीं है, मेरे पिताजी के एज ग्रुप के हैं। हम लोग ऐसे ही। आप फोटो पहले निकालेंगी? मुस्कुराइए। किसी को जाने मत देना, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। इन्हें भी इंटरव्यू लेना है क्या? इनसे कहो बाद में आओ। झांसी रानी। उत्तम कुमार, सीबीआई स्पेशल विंग। मैं वही कह रहा हूँ, बाद में आइए। घर की तलाशी लेने आए, काइंडली कोऑपरेट। क्या कॉर्पोरेशन? एपी साहब शुरू हो जाइए। मुरली ऊपर जाओ, टेलीफोन कौन हो कट तुम? कर दो। किसके घर पर आकर क्या ढूंढ रहे हो? अरे बाप, ये भी कोई जवाब होता है? इज्जत से कॉपरेट कीजिए, वरना आप मिनिस्टर हैं ये बात भूल जाऊंगी। शुरू कीजिए। सत्य की परीक्षा ली जा रही है। हेलो, रेड के वक्त कोई बाहर नहीं जा सकता, यहीं पर बैठी रहो। सर मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं, मैं बस एक रिपोर्टर हूँ। एक बार बोला तो समझ में नहीं आता। चुप रहो और जाओ बैठो। ये पेट्रोमैक्स लाइट किराए पर जाने वाली है। मेरे उलझन को क्लियर कीजिए भाई, ये पेट्रोमैक्स लाइट कैसे जलती है? बेवकूफ, इसको कब बोलते हैं? इसमें सही लाइट जलती है। इसमें कैसे जली है? इसे भी तोड़ दिया। कौन हो आप लोग? मैडम, आप बाहर पुलिस जाइए। यहाँ क्यों आई है? सुनिए जी, अरे ये क्या चल इधर रहा है मेरे यहाँ पास पर? आ, बैठ, फिर बताता हूँ। इनके सामने ज्यादा जबान मत चला, बहुत तेज मारते हैं। हाँ, यहाँ जो भी कमाया मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। आपको भगवान भी माफ नहीं करेंगे। पूजा रूम कहाँ है? रुक जाइए, आप तुम लोग इधर रुक आओ, जाइए। मैं देखता हूँ। मेरी बात सुनिए, इन हाथों से कुछ गलत नहीं हुआ है। लगता है आपको पता नहीं है मंत्री का घर है, इसीलिए आप लोग ऐसा कर रहे हैं, है ना? एक बात कान खुलकर सुन लीजिए, जो इंसान सच्चा है वो बाकी किसी से नहीं डरता। दिल में सच्चाई है और जो काम कर रहे हैं उसमें न्याय है, बाकी हमें किसी की परवाह नहीं लेकिन है। आप लोग अंदर नहीं जा वो सकते। तो हट जाओ, हमें लेकिन- हमारा काम करने दो। यहाँ हमारे सभी भगवान हैं, मैं इनकी पूजा करता हूँ। यही लोग मेरी दौलत है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ सर, यहाँ झूठ बोल ही नहीं उत्तम, सकता। यहाँ एक जाओ लॉकर मैडम, है। आप हर जगह ढूंढ लेती है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा सोना और कुछ हीरे हैं। मैं जो कह रहा हूँ मान जाइए सर, ना प्लीज प्लीज, हट जाओ, मेरी बात मैं चल सुनिए। रहा हूँ। अरे लेकिन इस तरफ आइए। इन्हें पकड़ाइए। चाबी ने चाबी कहाँ समझाइए है? ना, उसमें कुछ भी चाबी नहीं है। दीजिए। अरे सुनो, पहले ये लोग चाबी मांग दीजिए। रहे हैं। दे दो ना, देख लेने दो। लगता है हमारे घर को किसी की नजर लग गई है। सर उसमें कुछ भी नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए। मैं खुद इसको साल भर में एक बार खोलता हूँ। मत खोलिए सर। ओहो हो, खोल दिया आपने। अरे ये मेरे जीवन की पूंजी है, क्या किया? अरे आपने इसे फेंक दिया। महात्मा जी, आपकी पहनी हुई चप्पल को फेंक दिया। वो सारे खत हैं जिन्हें गांधी जी ने नेहरू जी को लिखे थे, फिर मेरे पिताजी को मिले थे। रहने दीजिए, मेरी माँ के अलावा किसी ने कभी नहीं छुआ। अरे गुरु लोग, आप लोग कहाँ चले गए? शास्त्री जी देख रहे हैं, ये लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्या करूं? विठल राव सर, इन्हें बाहर लेकर जाओ। सर आप अरे मैं क्या करूं? मैं आप सबको छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन ये मुझे बात इनको देखिए जरा, सब कुछ निकाल रहे हैं। नेहरू जी की फोटो के पीछे जो जेवर रखे थे, कपड़े की कवर में जो सोना लपेटा था, सब कुछ निकाल रहे हैं। सुनते हैं आप? हम लोग ऐसा मत करिए। चलो सब क्लियर करो। यस मैडम। हे भगवान, मेरे घर की क्या हालत कर दी लोगों ने। क्या कर रही? कुछ नहीं। कहा था ना वहाँ चुपचाप बैठी रहो। कितनी देर तक मैं वहाँ बैठी रहूंगी? मैं बताऊंगा तब तक। बड़ा आया बोलने वाला, इधर बैठ उधर बैठ। सर 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 इस तरह आपने और कहाँ कहाँ छिपा कर रखा है खुद बता देंगे तो सजा आपको कम होगी। अगर हमने ढूंढ लिया तो अच्छा नहीं होगा। सब कुछ तो ले लिया, बाप की कसम मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। सर के पिताजी की फोटो कहाँ है? ढूंढो। ऊपर है सर। सारे रूम्स की तलाशी लो। इस दरवाजे को तोड़ दो। अजी सुन रहे हो, आपने गलती से इन सबको बता दिया। आपने कहा क्या छुपाया है? ऐसा मैंने कहा क्या? अब क्या होगा? इसके पीछे एक रूम है। मैडम प्लीज हट जाइए। बाथरूम की बाल्टी में भी पैसे छिपा कर रखे हैं। अब मुंह नहीं खोलूंगा मैं। गेट अप। सर आप इस तरफ बैठो, क्विक। अभी तो मैं कसम खाता हूं कि अपनी सांस भी बाहर नहीं निकालूंगा। तुम लोग
मुझे ऐसे गौर से क्यों देख रहे हो? अगर मैं तुम लोगों को देखूंगा तब तो तुम्हें पता चलेगा ना। हाँ? मैं तुम लोगों की तरफ देखूंगा ही नहीं। ये मैडम मुझे इस तरह क्यों घूर रही है? मैं क्या इतना अच्छा दिखता हूं? अब तो मुझसे सांस भी नहीं रोकी जा रही। ये उस तरफ क्यों देख रहा है? उस तरफ तो खटारा कार है। अरे उसे भी लेकर जाओ ना तुम लोग और पीछा छोड़ो। उधर तो टूटा फूटा सामान है, चाहिए तो वो भी ले लो ना। लगता है ये लोग अब जा रहे हैं। हाँ, जान में जाना ही। अरे रो क्यों रही हो? सब ठीक हो गया। ए गांधी, हाँ, ऊपर वाले ने हमें बचा लिया। मैडम, ये देख रही? अरे ये क्या है? तुम लोग दुआ भी नहीं मांगने देते। जरा डंडा तो देना। अरे ये क्या कर रहे हैं? मेरा घर गिरा देंगे क्या? गांधी नाम रखना गलत बात है। तुमने कैसे रखा ये नाम? दरअसल मेरे पिताजी और गांधी जी। सर बस कीजिए सर। दस्तखत कीजिए। ये सब कुछ मैंने मेहनत से कमाया। दस्तखत कीजिए। जरा इधर आइए ना, आइए ना। इन सबको सरकार को देने से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। थोड़ा समझदारी से काम लीजिए। लगता है काम बन जाएगा। ये तूने पहले क्यों नहीं कहा? कितना देंगे? ये बात आप पहले कहती तो कितना अच्छा होता। मेरे पूरे घर को उलट पुलट कर रख दिया आपने। ऐसा है 2 ले लीजिए। होगा क्या? और क्या आधा आधा बांटने के लिए सोच रही है क्या? मुझे हाथ फैलाने की आदत नहीं है। सर। हाँ मैडम। मैं उन्हें ही दे देता हूँ। बोलो। 2 की बात हो गई है। ठीक है। अरे बाप रे। क्या सर, एक मिनिस्टर है, इसकी परवाह किए बिना थप्पड़ मार दिया। बनना है, इनके जैसा बनना है। मुश्किल है सर। इनके जैसा बनना। बनेंगे सर, जरूर बनेंगे सर। दस्तखत। थैंक यू। जो लोग तुम्हारी तरह गलती कर कर ये सोचते हैं कि वो बच जाएंगे, उनसे कह देना कि उन्हें पकड़ने के लिए एक ईमानदार टीम आ गई है, जिस टीम का नाम है झांसी रानी टीम। चलो। मिस्टर विठल राव, इन सबको अरेस्ट करना पड़ेगा। हायर ऑफिसर के आने तक आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। यस मैडम। आज मेरा काम का पहला दिन है। आपका काम देखकर मैं कहना चाहूंगा कि यू आर माई बिग इंस्पिरेशन मैडम। दिल में ईमानदारी हो और काम करने के प्रति वफादारी हो तो किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। बस इस बात को याद रखना। यस मैडम। थैंक यू सर। कहाँ तुम? सर लोकेशन बताओ। सर ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा है सर। ओवर। मुझे किसी ने कॉल किया था, तुम्हें जहाँ भेजा है वही जा रहे हो? आपको पता चल गया सर? सॉरी ब्रदर, आप बहुत जीनियस हो सर। आपने जल्दी पता लगा लिया। ए बेवकूफ, अगर तू मेरे हाथ लग गया ना। कौन बेवकूफ है सर? आप और आपकी पूरी फैमिली बेवकूफ है सर। आपके पिताजी बेवकूफ, आपके दादाजी बेवकूफ, आपके मामा जी बेवकूफ, आपके परदादा बेवकूफ, आपकी तो पूरी फैमिली बेवकूफ है। और सबसे बड़े वाले बेवकूफ तो आप हैं सर। तो कौन बेवकूफ निकला? बड़े बड़े प्लान बनाकर हम लोगों को रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। इसको ठोक कर उड़ा दो। जीप स्टार्ट कर। गाड़ी निकालो।
हुआ। सर आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना सर? आई एम परफेक्टली फाइन। मैं जो कह रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है सर? हाँ, ठीक हूँ आपको मैं। कान से बराबर सुनाई दे रहा है ना? तो फिर ये चेन निकाल करके मुझे दीजिए। दीजिए सर, दीजिए जल्दी जल्दी। ये पकड़ो। सर नहीं नहीं आराम से। आराम से सर, जल्दबाजी मत कीजिए, सब ठीक होगा सर। इसे बाहर क्यों नहीं निकाला? आपने तो कहा था जरूरत की चीजें बाहर निकाल लो। मेरा पैर फंस गया। उठा उठा जल्दी निकालो। आराम से आराम से। चलो 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 चलो। तुम लोग एक काम करो, गाड़ी में बैठो। दीदी गाड़ी में बैठो, आप जाइए ना। ये सब मेरी वजह से मैं हुआ जो ना। बोल रहा हूँ वो कीजिए ना, आप जाइए, जल्दी कीजिए। छोड़कर नहीं जाऊंगी। गाड़ी में बैठिए। नहीं, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। यकीन कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। जाइए, जल्दी कीजिए, जाइए। मेरा पैर फंस गया। हाथ तो जल्दी दर्द हो रहा है। जल्दी आओ, जल्दी आओ। आराम से करो, बहुत दर्द हो रहा है। हो गया। जल्दी। सर मुझे और लोगों की जरूरत है। ए, तुम चलो। सर, यस सर, मैंने पकड़ लिया सर। सर, इसका गैंग यहाँ से भाग गया सर। जाइए पकड़ लीजिए सर। सर हार्बर के पास रेलवे स्टेशन पर है। ओवर। ओके, मैं आ रहा हूँ। सर, गाड़ी की चाबी दीजिए सर, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। वाह, अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। मुझे ही दिखाओ। गुड ट्राई। हे, तुमने अब तक दूसरों के सामने खुद को बेवकूफ साबित किया होगा, बट नॉट मी। सर 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 तुम सॉरी सर। क्रिमिनल से भी ज्यादा खतरनाक हो, गद्दार हो। हे यो। ओह, तो फिर यही है वो? हाँ मैं ही हूँ। इस उम्र में गन के साथ खेलना सही नहीं है। क्या हुआ, डर लग रहा है? किसकी उम्र? मेरी? नेवर। सर, आप लोगों से तो ये लोग अच्छा काम करते हैं, इसलिए मैं इनके साथ मिल गया। मुझे आपको धोखा नहीं देना था सर। ठीक है, हमें अरेस्ट कीजिए, लेकिन पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। मुझे बस आपसे दो बातें कहनी है। सबसे पहली बात, आपके डिपार्टमेंट का काम मुझे करना पड़ा। लिस्ट में से जिसका नाम मिटा दिया गया था, हमने उसके घर में रेड डाली। इसमें गलत क्या क्या बताइए ना सर। और हाँ, दूसरी बात, हम लोगों ने रेड का पैसा बिल्कुल सही जगह खर्च किया। और वहीं आप लोग जो रेड डालते हैं, उसके पैसे का क्या होता है, वो कहाँ जाता है, हमें कुछ भी नहीं पता। मजे की बात तो ये है कि हमें उसके बारे में पूछने का कोई हक भी नहीं है। यही पैसा समाज के सुधार के लिए कितना काम आ सकता है। जो लोग काबिल हैं, ईमानदार हैं, उन्हें उनका हक मिल सकता है। सब इस जगह को चारों तरफ से घेर लो। जिसके पास पैसा है
वो अपनी जिंदगी मजे से जी सकता है, लेकिन जिसके पास नहीं है उसे तो जो मिली वो उसे जैसे तैसे जी जाता है और फिर रो रो कर मर जाता है। क्या उन्हें सही जिंदगी जीने का हक नहीं? और इसीलिए मैंने ये फैसला किया कि अब से मैं उनके लिए जीऊंगा और उन्हें एक अच्छी जिंदगी दूंगा। ऐसे में हमने क्या गलत किया सर? हम तो समाज की गंदगी को तुझे ऐसे ही छोड़ दिया, वो मेरी गलती थी और तू इनके साथ है। देखिए, आगे से मैं आपको बेवकूफ कभी नहीं कहूंगा सर। प्लीज सर, समझिए ना सर। सॉरी सर। सर आप क्या देख रहे हैं? शूट कर दीजिए इन दोनों को। मिस्टर उत्तम, इन्हें जानते हो? ओह, आपको पता नहीं है सर? ये वही आदमी है जिसने मुझे उत्तम कुमार बनाया। What? इसी की वजह से उस तरफ रहने वाला इंसान आज इस तरफ है। मेरे साथ जो करना है वो कीजिए, लेकिन इसकी इंक्वायरी जरूर कीजिएगा। सर अरेस्ट हिम। What? पूरी इंक्वायरी के बाद ही कुछ करेंगे। अरेस्ट हिम। सर ऐसे इंसान को अरेस्ट नहीं, शूट करना चाहिए। सब लोग देख रहे हैं। अरेस्ट देम। आप मुझे ये गन दीजिए, मैं इन्हें शूट कर दूंगा। सर प्लीज सर। सर सर आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? अरे ये पागल हमें मार सकता है। उत्तम, क्या बोला? कुछ नहीं। आप क्या बोला तूने? इसकी हिम्मत देखिए आपने। जैसे ये बंदूक पर हाथ रखे इसे उड़ा देना। ये तो क्या बोल रहा है? यहाँ और कौन है? किसके पास गन है? नहीं सर, मेरे पास नहीं है सर। सर गन दीजिए। बंदूक पे हाथ रखते उड़ा देना। आप गोली मारिए ना सर, मैं आपसे थोड़ी ना बात कर रहा हूँ। वो गोली मार सकता है, वो पागल है। तू ये क्या बोले जा रहा है? जरा सोच समझ के बोल। सर बंदूक मत लीजिए सर। बंदूक को हाथ लगाते ही। कौन है यहाँ? अरे आप क्यों डर रहे हैं? आप गोली मारिए ना, मैं तो ऐसे कह रहा था। भाई इसको गोली मार दे। यहाँ कोई भाई भाई नहीं है, बस डरा रहा है मुझे। या डर गया मुझसे? हाँ नहीं सर। मरेगा तू। सर हमें धोखा दिया। मैं सच कह रहा हूँ आपसे, मुझे कुछ नहीं पता सर। अगर मर्द का बच्चा है तो बच के दिखा। आंखें तो गोली मारने के बाद वैसे ही बंद हो जाएंगी। सर क्या हुआ सर? गोली किसने चलाई? किसने गोली चलाई है? सर इसने ये ना सर बताओ किसने चलाई? कैसे गोली मार दी? किसने ये गलती की है? पूरी की पूरी उंगली चली गई। आप बैठ जाइए, घुटनों पर बैठ जाइए ना। घुटनों पर नहीं बैठ रहे। दिखाइए सर, दिखाइए तो हाथ। उंगली चली गई। ओहो, बीच वाली उंगली गई। हाँ? किसने मारी होगी? हाँ? वैसे ये दर्द कुछ नहीं है सर। अब से तो आप बड़े दर्द की आदत डाल लो। काबिल और ईमानदार लोगों को दबाओगे तो वो ऐसे उठ खड़े होंगे, और जो रिश्वतखोर और करप्ट हैं वो आगे चलकर कभी ना कभी ऐसे ही धूल चाटेंगे। पैसा 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 पैसा, और एक ना एक दिन यही पैसा इन्हें ले डूबेगा। और इसके लिए हम सबको शराफत के रास्ते पर चलकर आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर दुनिया बनानी होगी। वैसे तूने क्या बोला था? मर्द है तो बच के दिखा। हा? मैं सिर्फ मर्द ही नहीं, मैं सिंघम भी हूँ। भाई मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। सर यहाँ से हिलेंगे तो पता नहीं क्या करना है। आराम से। पीछा करते करते थक गए होगे, थोड़ी देर आराम कर लो। चलता हूँ। 1 मिनट। That was good, smart. यहाँ जो कुछ भी हुआ वो सब देखकर मैं तुम्हारे सामने 2 मुद्दे रखता हूँ। पहला मुद्दा, तुम मेरे डिपार्टमेंट में ज्वाइन हो जाओ। तुम्हारे ऊपर एक भी केस नहीं रहेगा। यकीन नहीं हो रहा है भाई? सर चलो मैं बताता हूँ। मैं तुम्हें अपने डिपार्टमेंट में ऑफिशियली ज्वाइन करवाता हूँ। सर आप ये क्या कह रहे हैं? मैं बात करके तुम्हें नौकरी दिलवाऊंगा। कौन सी नौकरी? इंस्पेक्टर की नौकरी। सर इंस्पेक्टर? या इंस्पेक्टर। मैं? यस, इंस्पेक्टर की नौकरी में मैं क्या क्या कर सकता हूँ सर? अभी जो इलीगली कर रहे हो वो लीगली कर सकते हो तुम। रेड डालने जा सकते हैं सर? हाँ जा सकते हो। ये मेरा और मेरे पिताजी का सपना रहा है, सच में जा सकता हूँ? ऊपर वाले की कसम खाकर कह रहा हूँ, तुम जा सकते हो। डेली तुम रेड कर सकते हो, बहुत बड़ी लिस्ट है। वैसे अभी भी तो मैं वही कर रहा हूँ ना सर, तो फिर आपके साथ क्यों करूँ? अच्छा मजाक है। रात को किसी के साथ झगड़ा हुआ तो उसके यहाँ रेड डालने को कहेंगे, सुबह में दोस्ती हो गई तो रेड के लिए मना करेंगे। ऐसे काम करते हैं ये लोग। वैसे रिटायरमेंट के बाद सही से काम करना हो तो कभी भी हम लोग को ज्वाइन कर सकते हो। यू ऑलवेज वेलकम सर। चल रहे।
वेट, दूसरा मुद्दा सुने बिना ही तुम जा रहे हो। अभी बस हो गया सर। अरे पैरों पहले में हॉस्पिटल दर्द हो जाते रहा हैं, उसके है। बाद सुन लेना। दैट इज ओके। इस केस को मेरे हाथ में आए हुए सिर्फ 7 दिन हुए हैं और आप लोग जितने लोग हो, कहाँ रहते हो, ये सब पता चल गया है। सिर्फ 2 दिन। तो पकड़िए ना सर। मुझे छूना है तो बहुत लोगों को पार करके आना होगा। हाँ, वो तो देखा। क्योंकि हम सब कौन है? मजा नहीं आया क्या कहा? एक छोटी सी टीम दुनिया की भलाई के लिए